अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर हैं। अहमद, कल से आप भी देख रहे होंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया जो है अपने ओपिनियंस दे रही है, टीम फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुपर 8 में पहुंच गया है, तो हमारे सामने सभी तगड़ी टीमें हैं, इसलिए गलती की गुंजाइश एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बनती। टीम सिलेक्शन का फैसला अहम तरीन होगा आपकी नज़र में, बाकी तो दुनिया बता ही रही है। फ़खर जमान और ख्वाजा नाफे में से किसी एक को मौका दें या दोनों की जगह बनती है? नहीं, दोनों की जगह देखें। अब आप ज्यादती ना करें। आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी चीजें कर दी हैं और ये बड़ी टीमें हैं। इधर आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आपके पास प्रॉपर 2 डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, जो आपके डेप्थ के ओवर करके दें। आपको बीच के अंदर आपको अबरार को लेके आना है, क्योंकि जो न्यूजीलैंडर्स हैं आप देखें कि वो लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो मिस्ट्री स्पिनर के अगेंस्ट वो फंसते हैं। और जो लेग स्पिनर होता है, जब उसको एकदम मार पड़ने पे आ जाए, जो कि उनके पास बीच के अंदर फिलिप्स वगैरह मौजूद हैं, तो वो अपने आप का बचाव नहीं कर पाते, ठीक है। और जो अबरार है वो अपना बचाव कर सकते हैं, उनके पास कैरम बॉल है, वो उल्टे वाला है, फिर फ्लिपर एक मारते हैं स्लाइडर टाइप, इनफ वेरिएशन जो उनके पास है। तो शादाब की जगह जो है वो अबरार बनते हैं। और उसके बाद देखें आप बाबर आजम की जगह जो है फखर जमान बनते हैं, मेनली बिकॉज फखर जमान का आप जो है अपने रिकॉर्ड अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखेंगे तो उन्होंने कुछ हद इनिंग्स जो है इम्पैक्टफुल खेली है। फिर बीच के अंदर सेंटनर मौजूद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मेरे साथ ही फकर कह रहे थे न्यूजीलैंड के अंदर 3-4 छिक्के मारे थे उन्होंने उनको, सेंटनर को, तो और इम्पैक्टफुल प्लेयर है। और फिर जब बाबर की आप बात कर रहे हैं कि यार देखें कि आपने उनको ओपनर भी ट्राई कर लिया, परफॉर्मेंसेस नहीं थी, वर्ल्ड कप हार गए, सारी चीजें हो गई, आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद आप उसको जो है ना अब तीसरे पे लेके आए, फिर आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आप अब चौथे पे लेके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक इंसान को खुश करने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तबाही मचा दें। आई थिंक इनफ हो गया है। मैनेजमेंट को समझ लेना चाहिए, पीसीबी को समझ लेना चाहिए। अच्छा अहमद भाई, ये भी बताइएगा कि बॉलिंग की तरफ आए तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, अब ऑलराउंडर्स भी बहुत हैं, लेकिन फुल टाइम रेगुलर बॉलर्स हमें ज़ाहिर दरकार हैं, अच्छे होने चाहिए। नसीम शाह हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, क्या दोनों होने चाहिए, क्या एक को होना चाहिए? हमने बैटर्स की बात की, तो आप बॉलर्स पे भी रोशनी डाल दीजिए आप। अच्छी टीमें जो है वो आपको यूं छोड़ेगी नहीं और जाने नहीं देंगी। ज्यादातर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो बेहतर यही होता है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हो, जो चीजें कवर करती हो, वो कि आपके पास 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि शुरू में भी आपको देखे ना, आप इंडिया के खिलाफ आप खेले थे तो हार्दिक पांड्या और बुमराह ने बॉलिंग की थी, ऊपर से स्विंग किया और आपके तीन खिलाड़ी आउट हो गए और मैच साइड पे हो गया। तो आप इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं? तो अगर आपके पास नसीम शाह है, सलमान मिर्जा है, आप दोनों को खिलाइए और उसके हिसाब से टीम बनाइए और पाकिस्तान को फायदा होगा इस चीज का। अच्छा, अब ये भी बताएं फाइनली, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड को जैसा हम देख रहे हैं, उनकी बैटिंग जो है वो पावर हिटर से भरी हुई है और सभी जो है वो बड़े फॉर्म में हैं। तो ऐसी टीम के सामने पहले बैटिंग करना बेहतर रहेगा या फील्डिंग इन केस वी विन द टॉस? देखिए, 2 चीजें हो सकती है। तो आपकी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ पे जाएं, विच इज बॉलिंग, कि आप बॉलिंग से डिफेंड करें। फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी होता है कि जब पहले बैटिंग आप दे देते हैं उनको, ऑपोजिशन को, और आपके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हो, तो कभी कभार ऑपोजिशन भी गलती करती है और ज्यादा स्कोर बनाने के चक्कर के अंदर वो ज्यादा अटैक करती है और फिर ऐसे क्रूशियल टाइम पे विकेट लूज कर देती है कि वो फिर 150 भी नहीं हो पाता। और पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है कि पाकिस्तान किसी को 150 के अंदर उतार सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर दूसरी टीम आप गलत कैलकुलेशन कर जाए और आपके 1-2 बॉलर्स जो कि आपके पास अच्छे हैं वो अच्छी बॉलिंग करके 1-2 आउट कर ले, तो फिर तो स्कोर में फर्क आ सकता है और आप उनको जल्दी उतार सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेफ चलना है, वो यही है कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है
तो बेहतरी है कि आप बॉलिंग से डिफेंड करें। ओके Got it, अहमद शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और मतलब हम जितना भी सोच रहे होगा वही जो कल होना होगा और वही फॉर्मेशन होगी जो कि कोच और कप्तान जो है वो डिसाइड कर लेंगे। सो जस्ट वेट फॉर इट इंशाल्लाह।